प्यारे इस्लामी दोस्तों, यह वाक्य सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि एक गांव में जालियत इतनी ज्यादा थी। उसे गांव में अंधविश्वास फैला हुआ था, जिसके चलते लोग अपनी बेटियों की शादी जानवरों से कर देते थे। उनका यह मानना था, अगर हमारे बेटियों की शादी जानवरों से एक रात के लिए हो जाए तो उनको बेटे ही बेटे पैदा होंगे। जब एक दिन उसे गांव में एक अल्लाह वाले अपने एक प्यारे और खूबसूरत मोर के साथ आए, तो वह गांव वाले उसे मोर को देखकर हैरान थे, क्योंकि वह मोर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। तब गांव वालों ने एक लड़की की शादी अल्लाह वाले के मोर से कर दी। दोस्तों, लड़कियों की जानवरों से शादी के अलावा उस गांव में जानवरों और पत्थरों की पूजा होती थी। वह अल्लाह वाले अल्लाह के हुक्म से इस गांव में आए थे ताकि इस गांव की लिया को खत्म किया जा सके। अल्लाह वाले का मोर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। अल्लाह वाले उसके पास आए और प्यार से बोले, बेटा, मैं जानता हूं तू मेरे साथ सफर करके बहुत थक चुका है और तुझे भी भूख लगी हुई है, और मैंने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया। उठो बेटा, हम इस गांव में किसी के दरवाजे पर जाकर कुछ खाने का सवाल करते हैं। उनमें से कोई खुदा तरस तो हमें खाना खिला ही देगा। जब अल्लाह वाले मोर को लेकर उन औरतों के घरों के पास आए तो उन औरतों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। अल्लाह वाले को इस बात पर बड़ी हैरत हुई और वह अपने मोर से कहने लगे, बेटा, मैं तेरी भूख की खातिर इनमें से किसी घर का दरवाजा खटखटा आता हूं। शायद किसी के दिल में रहम आ जाए और वह तुझे कुछ खाने को दे दे। फिर अल्लाह वाले ने एक दरवाजे पर दस्तक दी तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ने दरवाजा खोल दिया। तो अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उस लड़की से कहा, बेटी, शिद्दत की गर्मी पड़ रही है और मुझे और मेरे जानवर को बहुत प्यास लग रही है, और देखो ना, यह बेजुबान जानवर है और इसे प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन वह लड़की थी कि अल्लाह वाले की कोई बात ही नहीं सुन रही थी। वह बस टिकटिक की बांधे मोर को देखे जा रही थी, जैसे उसने इस खूबसूरत जानवर को पहली बार देखा हो। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उस लड़की को अपनी तरफ मतवल किया और फिर से खाने का सवाल किया। उस लड़की ने जब आपकी तरफ नजरें करके देखा तो भागती हुई अंदर चली गई। वह अल्लाह वाले अपने मोर को लेकर आगे चले गए और उन्होंने हर घर का दरवाजा बजाकर देख या लेकिन किसी ने भी रहम न खाया, और वह गांव वाले अल्लाह वाले को बातें सुनाने लगे। यह तुम क्या डोंग रचा रहे हो? बहाना जानवर का और पेट तुम खुद भरना चाहते हो। तुम खुद कमाकर खा नहीं सकते। ये क्या तमाशा लगा रहे हो? पता नहीं कहां से आ गए हो। मुंह उठाकर इतने में नमाज का वक्त हो चुका था। अल्लाह वाले ने अपने मोर से कहा, चलो बेटा, एक दरख्त के नीचे हम नमाज अदा कर लें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। अब अल्लाह वाले एक दरख्त के नीचे नमाज अदा करने लगे। मोर भी अल्लाह वाले को देखते ही कभी सच में गिर जाता, कभी अल्लाह वाले के पास बैठकर नमाज अदा करने लग जाता। अल्लाह की कुदरत देखिए, वह जानवर कई दिनों का भूखा प्यासा था और उसने एक बार भी यह गिला ना किया कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे खाने को कुछ ना दिया और मैं तेरी इबादत क्यों करूं, बल्कि वह तो अल्लाह ताला की इबादत में मग्न था। ऐसा करते कराते शाम हो गई। हर तरफ अंधेरा छा गया। इस गांव के लोग बेफिक्र की नींद सो रहे थे। उनको यह भी नहीं पता था कि एक अल्लाह का नेक बंदा और उसका जानवर एक दरख्त के नीचे भूखे और प्यासे बैठे हैं। इस गांव का जो सबसे बड़ा अमीर ताजार था, वह तो मुसलमानों को देखना भी पसंद नहीं करता था। अगर यह अल्लाह वाले मुस्लिम ना होते तो वह ताजिर इनकी खूब खिदमत करता। इस गांव के सब अमीर शख्स अल्लाह वाले को एक भिखारी ही समझ रहे थे। रात खत्म हुई, दिन का शुरू हो गया। इस गांव में हर तरफ चहल पहल शुरू हो गई और ऐसा लग रहा था जैसे गांव में किसी की शादी हो। हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। इतने में अल्लाह वाले के पास से कुछ आदमी गुजरे तो अल्लाह वाले ने उनसे पूछा, आज गांव में ऐसा क्या होने जा रहा है जो इस गांव को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है? उनमें से एक आदमी जल्दी से बोला, आज हमारे गांव में शादी है और तुम हमारे गांव से जरा दूर ही रहो। इतना बोलकर वह आदमी वहां से चले गए। अल्लाह वाले ने अपने से कहा, बेटा, लगता है आज तुम भूखे नहीं रहोगे। ये लोग अपना बचा कुचा कुछ खाना तो तुझे दे ही देंगे, जिससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। मुझे अपनी तो कोई फिक्र नहीं, मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। अब तुम ऐसा करो, एक साइड पर बैठ जाओ ताकि मैं अपनी खास इबादत कर सकूं। वह मोर जानता था, अल्लाह वाले जब इबादत में मसरूफ हो जाए तो वह इधर उधर आंख उठाकर भी नहीं देखते। इसलिए वह मोर वहां से चलता हुआ गांव में आकर घूमने लगा, और वह घूमते घूमते एक घर के सामने आकर, और वह घर उसी लड़की का था जिस लड़की से अल्लाह वाले ने थोड़ा सा पानी मांगा था। वह मोर उस घर के सामने खड़ा होकर कुछ अजीब सी आवाजें निकालने लगा। जब उस लड़की के कानों में अजीब सी आवाजें गूंजी तो उसने फौरन दरवाजा खोला और इधर उधर देखने लगी कि यह मोर अकेला ही आया है।
इसके साथ जो बुजुर्ग थे वह किधर गए? लेकिन लड़की को कहीं भी बुजुर्ग दिखाई नहीं दिए। वह मोर को देखकर मुस्कुराने लगी। यह लड़की मुसलमान थी। इस लड़की का पूरा मोहल्ला ही मुसलमान नहीं था, और कल इस लड़की ने इसलिए मोर और अल्लाह वाले को देखकर अपना दरवाजा बंद किया, क्योंकि गांव के लोग उसे देख रहे थे। इसलिए डरते हुए उस लड़की ने दरवाजा बंद कर लिया। वह बेजुबान मोर हसरत भरी निगाहों से लड़की को देखे जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे उस लड़की को कुछ कुछ कहना चाहता हो, और लड़की को तो ऐसे जैसे मोर से प्यार हो गया हो। वह उसे देखकर खुश हो रही थी। वह डरते डरते उसके पंख पर हाथ फेर कर देखती रही। फिर वह लड़की अपने घर के अंदर गई और एक बर्तन में पानी लेकर आई, और कुछ खाना भी उसके हाथ में था। फिर उसने मोर को पेट भरकर खाना खिलाया और पानी पिलाया, और फिर वह लड़की बड़े प्यार से मोर से कहने लगी कि मुझे तो तुम बहुत ही अच्छे और नेक मालूम होते हो। मेरा दिल तुम पर आ गया है, और दिल करता है आज मैं तुमसे शादी कर लूं, क्योंकि इस गांव के लोग पता नहीं आज मुझे किस जानवर के पल्ले बांधने वाले हैं। इस गांव का यह रिवाज है कि जब लड़की 20 साल की हो जाए तो उसकी शादी एक जानवर के साथ कर दी जाती है। जब मेरी शादी एक जानवर से ही होनी है तो क्यों ना मैं तुझ जैसे अच्छे जानवर से शादी कर लूं। वह लड़की ज़ारों के तार रोने लगी और कहने लगी, यह कितना गलत दस्तूर है ना हमारे वालों का। हमारे इस्लाम में तो यह बातें जायज ही नहीं, मगर इस गांव की जाहिल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। यहाँ का जो अमीर ताजिर है वह गांव की हर जवान लड़की के साथ यही करता है। इसीलिए जब तुम कल इस गांव में दाखिल हुए थे तो गांव की लड़कियां हसरत से तुम्हें देख रही थीं, और आज पता नहीं कौन सा जानवर है जिसे मेरा शौहर बनाया जाएगा। हम लड़कियों को शादी के लिए हमारी मर्जी नहीं पूछी जाती, चाहे कोई जितना मर्जी खतरनाक जानवर हो। हमें एक रात के लिए उस जानवर की बीवी बना दिया जाता है। इसलिए हमारे इस गांव को सजाया जा रहा है, क्योंकि आज मेरे अरमानों की मौत होने वाली है। लेकिन तुम एक नेक जानवर हो, क्योंकि तुम्हारे साथ रहने वाला तुम्हारा मालिक एक नेक बुजुर्ग है। इसीलिए मुझे तुम पर प्यार आ रहा है। उस लड़की की बातें सुनकर मोर अपनी गर्दन हिला रहा था, जैसे उसे उस लड़की की हर बात समझ में आ रही हो। लड़की फिर से मोर से कहने लगी, क्या तुझे पता है हमारे गांव में लड़कियों के साथ क्या होता है? जब हम शादी की उम्र की हो जाती हैं तो हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसके आगे तरह तरह के जानवर खड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन लड़की बेचारी को तो नहीं पता होता कि उसके आगे कौन सा जानवर है। बस वह आंखों पर पट्टी बांधे चलती हुई जब आती है तो जिस जानवर पर हाथ लगा देती है उसी जानवर से उसकी शादी कर दी जाती है। फिर उस जानवर के साथ एक रात गुजारने के बाद उस लड़की को कोई भी मर्द पसंद करके उससे शादी कर लेता है। कुछ जानवर तो ऐसे होते हैं, वह अपने आप को जब सुहागरात कमरे में बंद देखते हैं तो पागल होकर लड़की को मार देते हैं या अपना सर पीटने लगते हैं। फिर सुहागरात को ताजिर की तरफ से लड़की को एक तोहफा दिया जाता है कि वह लड़की भी अपने पसंदीदा लड़के के साथ शादी कर सकती है। लेकिन जानवर के साथ एक रात गुजारने के बाद उस ताजिर का कहना था, लड़की जब जानवर के साथ एक रात गुजार ले तो जिस मर्द से वह लड़की शादी करेगी उसकी उम्र लंबी हो जाएगी। उस आदमी पर कभी कोई काले जादू के असरात नहीं रहेंगे, ना उस पर कोई मुसीबत आएगी, और वह लड़की ज्यादातर बेटे ही पैदा करेगी। यह रिवाज सदियों से इस गांव में चलता आ रहा है। मुसलमानों पर ताजिर जबरदस्ती यह जुल्म करता है, अगर वह अपनी लड़की की शादी जानवर से करवाने से मना कर देते हैं तो वह उनसे उनका सब मान लो सामान छीन लेता है और उन्हें इस गांव से निकाल दिया जाता है। उस लड़की ने मोर के साथ इतनी सारी बातें करके अपना दिल हल्का किया और अपने घर को लौट गई, और वह मोर अल्लाह वाले के पास आ गया। इतने में गांव में शोर उठा, चलो चलो जल्दी से जितने भी गांव के जानवर हैं उन्हें एक जगह इकट्ठा करो। फिर सब लोगों ने अपने अपने जानवर एक जगह लाकर इकट्ठे कर दिए, और पूरे नव के लोग इर्द गिर्द जमा हो रहे थे। और एक लड़की चीख पुकार वाजिया सुन ही थी। वह यह कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं ये शादी नहीं कर सकती। ये बहुत गलत काम है और ये मेरे साथ बहुत जुल्म है। आखिर यह जुल्म हम जैसी मासूम लड़कियां कब तक बर। जिस घर से अभी अभी मोर खाना खाकर आया था, अल्लाह वाले ने जल्दी से अपने मोर को साथ लिया और उस लड़की के घर के सामने आए तो क्या देखते हैं, कुछ लोग उस लड़की को घसीटते हुए एक तरफ ले जा रहे हैं। वह लड़की दुल्हन के लिबास में थी। जब लड़की को जानवरों के पास लाया गया, वह ताजिर बोला, यह लड़की जानबूझकर नाटक कर रही है। यह पागल लड़की यह नहीं जानती, हम इसकी शादी जानवर से इसलिए करवा रहे हैं कि ऐसा करने से उसकी किस्मत खुल जाएगी। इतने में अल्लाह वाले आगे बढ़े और अपने मोर को भी उन जानवरों के साथ लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन वह लड़की रो रो कर यही कहे जा रही थी, ए काश इस गांव पर ऐसा अजाब नाजिल हो
कि इन लोगों को समझ आ जाए कि एक मासूम लड़की की जानवर से शादी करना एक जाहिल है। हर साल हम जैसी मासूम लड़कियां जलील होकर रह जाती हैं, लेकिन अल्लाह वाले से उस मासूम लड़की का रोना देखा नहीं जा रहा था। फिर अल्लाह वाले ताजिर से पूछने लगे कि यह क्या हो रहा है, यह लड़की इतना क्यों रो रही है। ताजिर को तो अल्लाह वाले पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई बाहर वाला इस गांव के मामले में दखल अंदाजी करे। फिर वह ताजिर अल्लाह वाले से कहने लगा, इससे पहले कि मैं अपने गुलामों को बोलकर तुझे उठवा कर बाहर फेंक दूं, तुम खुद ही यहां से दफा हो जाओ। मैं कल से तुम्हें देख रहा हूं कि तुम हमारे गांव के इर्द गिर्द ही घूमे जा रहे हो। इधर आए क्यों हो और तुम्हारा मकसद क्या है। अल्लाह वाले फौरन बोले, अरे भाई, मैं तो यह सोच रहा था कि तुमने इतने सारे जानवर यहां पर जमा कर रखे हैं, मगर इनमें से कोई मोर नहीं है, इसलिए तुम मेरे मोर को भी इन जानवरों में शामिल कर लो। इतना सुनकर लड़की और जारों की तार रोने लगी, क्योंकि अब तो वह अल्लाह वाले भी उन्हीं लोगों में शामिल हो चुके थे और उसकी शादी का हिस्सा बन चुके थे। उस ताजन ने अल्लाह वाले के मोर को भी अपने जानवरों में शामिल कर लिया। फिर अल्लाह की कुदरत, जब लड़की की आंखों पर पट्टी बांध दी गई तो उसका हाथ मोर के पंख पर लगा, तो उन गांव वालों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तो वह लोग अल्लाह वाले से कहने लगे, तुम आखिर चाहते क्या हो, तुम नहीं जानते तुम्हारा मोर एक मामूली सा जानवर है। अल्लाह वाले ने कहा, मैं जानता हूं तुम लोगों के पास आला किस्म के जानवर हैं, लेकिन इन जानवरों में कोई मोर नहीं है। इतने में ताजार बोला, हमारी लड़की ने भी तो इस मोर पर ही हाथ रखा है, क्या पता इस मोर से लड़की की शादी करने पर हमारे गांव में एक ताकतवर मर्द पैदा हो जाए। फिर उस लड़की की शादी मोर से करवा दी गई। अब शादी की रस्म खत्म हो चुकी थी। लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट गए। फिर उन दोनों को एक ही कमरे में बंद कर दिया गया। इधर अल्लाह वाले एक दरख्त नीचे बैठकर अपनी इबादत में मसरूफ हो गए। जब कमरे में ले जाने के बाद लड़की की आंखों से पट्टी खोल दी गई, तो वह मोर को देखकर रोने की बजाय खुश होने लगी और कहने लगी, ऐ मोर, आज से तू मेरा शौहर है, तू बता मैं तेरी क्या खिदमत करूं। अब लड़की सोचने लगी, जिसे मैं पाना चाहती थी उसे तो मैंने पा लिया। अब पूरे गांव के जानवरों में से खूबसूरत जानवर उसके पास था, मगर जानवर और इंसान में तो जमीन आसमान का फर्क होता है। यह सोचकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगी, ऐ मोर, काश तू इंसान होता और फिर तू मेरा हमसफर होता, तो हम दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारते। इतना बोलकर वह लड़की रोने लगी और कहने लगी, यह मैं कैसी फजूल ख्वाहिश कर रही हूं, जबकि मुझे पता है कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, बस मैंने ही कुछ ज्यादा सोच लिया। फिर कहने लगी कि काश यह जानवर इंसान बन जाए तो कैसी सुहागरात होगी। वह लड़की अपने दिल की सारी बातें मोर से किए जा रही थी, और वह मोर उस लड़की की बातें ऐसे समझ रहा था जैसे वह इंसान हो। फिर वह लड़की कहने लगी, ए मोर, जितनी भी लड़कियों की शादी आज से पहले जानवरों के साथ हुई, उनमें से बहुत सी लड़कियां तो सुबह को कमरे से मरी हुई मिलती थीं। पता नहीं तुम मेरे साथ क्या करोगे। तुम्हारे साथ रात गुजारने के बाद पता नहीं मैं भी जिंदा बचती या नहीं, क्योंकि इंसान की शादी तो इंसान से ही होनी चाहिए, और हम सफर वह होना चाहिए जो एक दूसरे के दर्द को समझ सके। तुम तो बेजुबान जानवर हो। एक लड़की ने अपनी शादी को लेकर बहुत से ख्वाब देखे होते हैं, और ऐसे ही ख्वाब मैंने भी देखे थे। जब भी मैं नमाज पढ़ती थी तो अल्लाह से यही दुआ करती थी, ऐ अल्लाह, काश इस गांव के ये जुल्म खत्म हो जाएं, और मेरी माँ भी तो बड़ी कमजोर औरत है, वह किसी से झगड़ा नहीं करती, और इन गांव वालों के हाथों वह भी मजबूर हो चुकी है। फिर वह लड़की कहने लगी, मैं ऐसे ही पागलों की तरह बातें किए जा रही हूं, यह तो बेजुबान जानवर है, यह आगे से कौन सा मुझे कुछ जवाब देगा और ना मुझे कोई तसल्ली देगा। फिर एकदम से लड़की के कानों में इनन जैसी आवाज गूंजी कि तुम क्यों परेशान हो रही हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। उस लड़की ने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे तो कोई इंसान नजर ना आया। फिर वह सोचने लगी, यह आवाज मेरा वहम है। इतने में उसे फिर से आवाज आई कि क्यों परेशान हो, यह मैं ही बोल रहा हूं, क्या तुम यकीन नहीं कर पा रही कि एक मोर तुम्हारा शौहर बन गया और वही तुमसे बात कर रहा है। लड़की ने जब गौर से सुना तो वही मोर ये सब बातें कर रहा था। लड़की घबराकर फौरन से पीछे हटी और थोड़ा सा संभल कर बोली, क्या तुम बातें भी कर लेते हो। मोर बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं ही तो कब से बातें किए जा रहा हूं, और तुम हो कि मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही। बस तुम अब इतनी बातें जो चुकी हो वह मैं सुन चुका। अब तुम मेरी बातों को गौर से सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। वह लड़की मोर से कहने लगी, अब तुम मुझे ऐसा क्या बताने वाले हो। मोर बोला, बस तुम मेरी बात पर यकीन करना। वह लड़की बोली, ठीक है, तुम जो बोलोगे मैं यकीन कर लूंगी। अब बताओ तो सही, क्या बताना चाहते हो।
क्योंकि मैं पहली दफा एक मोर को इंसानों की तरह बातें करते देख रही हूं, और मैं ये जानती हूं कि तुम्हें यह ताकत किसने दी। इंसानों की तरह बातें करने की ताकत तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात दे सकती है, जो हम सबको बनाने वाला है। मोर बोला, सच में तुम जानती हो कि हमको बनाने वाला कोई है? लड़की बोली, हाँ, मैं सब जानती हूं और मानती भी हूं, मगर हमारे गांव वाले इस बात को नहीं मानते। बस हमारे गांव वाले यही सोचते हैं, हमको एक औरत ने पैदा किया और जो मां कहलाती है, और उसी मां के वजूद से बच्चा दुनिया में आ है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। इसीलिए तो जलाना हरकतें यह गांव वाले करते हैं। उनके कहने के मुताबिक एक जानवर से शादी करने पर हमारी औरतें एक ताकतवर मर्द को पैदा करेंगी, इसीलिए उस गांव वाले उस लड़की की शादी जानवर से करते हैं। हालांकि यह गांव वाले इस बात को तो जानते हैं, मौत बरा हक है, फिर भी यह झल्ला हरकतें करते हैं। इस गांव का जाहिल ताजिर तो स्पीकर में अजान तक की आवाज गूंजने नहीं देता। मोर बोला, अल्लाह की रजा के बगैर तो एक पत्ता तक नहीं हिलता। जैसा कि मेरे मालिक अल्लाह वाले ने अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा कर दुआ की कि ऐ अल्लाह, इस लड़की को इतनी हिम्मत देना, यह मेरे इस मोर को ही अपनी शादी के लिए चुने। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे बुजुर्ग की दुआ को कबूल कर लिया। तो वहीं अल्लाह वाले बुजुर्ग मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर दरवाजे पर खड़े थे। बुजुर्ग बोला, बेटी, क्या मुझे अंदर आने की इजाजत है? लड़की बोली, क्यों नहीं बाबा, आप जरूर अंदर आइए। अल्लाह वाले बुजुर्ग अंदर आए और लड़की से मुखातिब होकर कहने लगे कि ऐ बेटी, अभी तक तूने अल्लाह की जात के मौज नहीं देखे, अभी मैं तुम्हें एक मोजा दिखाता हूं। फिर अल्लाह वाले उसी कमरे में अपना मुसल्ला बचाकर बैठ गए और अल्लाह ताला से दुआ करने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे, ना जाने वह रो रो कर ऐसी क्या दुआ मांग रहे थे कि अचानक से मोर की जगह पर एक खूबसूरत नौजवान आदमी खड़ा था। वह लड़की यह देखकर बहुत हैरान हुई, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वह हैरत से उस लड़के को देखे जा रही थी। इतने में अल्लाह वाले बोले, बेटी, देखा तुमने कि अल्लाह ताला इंसान को कैसे कैसे मौज दिखाता है? तुमने ही तो कहा था ना, यह जानवर कितना प्यारा है, काश मैं इस जानवर से ही शादी कर लूं। अल्लाह ने तुम्हारी इस दुआ को कबूल किया और तुम्हारे लिए मोर एक मोजा बन गया। और मोजा वह अमल है जिस पर इंसानी अक्ल भी दंग रह जाए। आहिस्ता आहिस्ता यह खबर उस गांव में फैल गई जिस लड़की की शादी रात को मोर से की गई थी। वह तो इंसान बन गया है। तो गांव वाले रानगी के आलम में जल्दी से लड़की के घर पहुंचे तो क्या देखते हैं, मोर की जगह एक खूबसूरत इंसान उस लड़की के पास खड़ा है। तो गांव वाले फिर भी इस मौज को ना माने और अल्लाह वाले से कहने लगे, जरूर तुम जादूगर हो और इस लड़की पर क्या जादू करना चाहते हो, और लगता है हमारे गांव में तुम्हारे आने का कोई खास मकसद है। अल्लाह वाले ने उन लोगों से कहा, ऐ लोगों, हमारे दीन इस्लाम में औरत को बहुत ज्यादा इज्जत दी गई। औरत तो घर की जीनत, घर की रानी होती है। इससे पहले कि तुम्हारी इस बस्ती पर कोई अजाब आ जाए, तुम लोग समझ जाओ, आज मैं तुम लोगों को इस मोर की असल कहानी सुनाता हूं। यह मोर भी इंसान था और इसको एक ऐसी बद्दुआ लगी जिस वजह से यह जानवर की शक्ल इख्तियार कर गया। और यह कोई आम शख्स नहीं है, यह ईरान का बादशाह है और यह बड़ा जालिम और जाबर था। अपनी रया पर बड़ा जुल्म करता था। उसने अपनी ममलकत में ऐलान करवा रखा था, कोई भी शख्स कोई भी चीज सदका नहीं करेगा। अगर किसी ने कोई चीज सदका की तो इसके हाथ काट दिए जाएंगे। एक दिन एक फकीर को बड़ी सख्त भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। उस औरत ने कहा, मैं तुम्हें खाने को कुछ नहीं दे सकती, तुम्हें मालूम नहीं बादशाह ने कितना सख्त ऐलान करवा रखा है और वह भी बड़ा जालिम है। फकीर ने कहा, मुझे मालूम है, मगर मैं क्या करूं, आज मुझे बहुत भूख लगी है। फिर उस फकीर ने औरत की मिन्नतें करना शुरू कर दी, हत्ता कि उस औरत का दिल नरम हो गया। औरत ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें खाना खिला देती हूं, बादशाह जो करेगा वह देख लेंगे। यह कहकर उसने फकीर को 2 रोटियां दे दी। फकीर ने खुशी खुशी वह 2 रोटियां खा ली, दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। जब उस बादशाह को पता चला फला औरत ने 2 रोटियां सदका की हैं, तो यह सख्त नाराज हुआ और फिर उसने उस औरत के दोनों हाथ कटवा दिए और उसी से उस शहर से बाहर निकलवा दिया। उस औरत का एक बच्चा भी था। वह औरत रोते बिलक हुए अपने उस बच्चे को उठाकर शहर से बाहर चली गई। रास्ते में उसे सख्त प्यास लगी। पास में एक दरिया था। पानी पीने के लिए दरिया के पास गई और झुककर पानी पीने लगी। जैसे ही वह औरत पानी की तरफ झुकी, उसका बच्चा पानी में गिर गया। दरिया ने उसे भी अपने साथ बहाना शुरू कर दिया। यह देखकर औरत ने परेशानी के आलम में चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। इतने में 2 सफेद पोश वहां आए और उस औरत से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उस औरत ने बताया, मेरा बच्चा दरिया में गिर गया है
मेरे हाथ भी नहीं है जिसकी मदद से मैं उसे निकाल लूं। औरत की यह बात सुनकर उसमें से एक आदमी ने दरिया में गोता लगाया। थोड़ी देर बाद हाथ में नन्हे मुन्ने बच्चे को उठाए वापस बाहर निकल आया। औरत अपने बच्चे को सही सलामत देखकर खुश हो गई। अब दूसरे शख्स की बारी थी। उस सफेद पोश ने उस औरत से पूछा, यह तेरा हाल किसने किया? औरत ने रोते हुए इस जालिम बादशाह की सारी कहानी उस सफेद पोश को बताई तो वह सफेद पोश जलाल में आ गया और वहीं दरिया के किनारे बैठकर कुछ पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पढ़ाई कर रहा था, इधर यह बादशाह जो अपने हुस्न पर बड़ा नाज करता था, देखते ही देखते एक मोर बन गया। यह उसके साथ इसलिए हुआ था कि उसे गरीब लोग जरा पसंद नहीं थे। अपने हुस्न पर नाज करता रहता था और अब जब यह अपने आप को देखकर फिर अपने पांव को देखता है तो बिलक बिलक कर रोने लग जाता है। फिर उस सफेद पोश ने अल्लाह वाली औरत से मुखातिब होकर कहा कि तेरे साथ जुल्म करने वाले को तो उसका अंजाम मिल चुका है। अब जब तक उस मोर से कोई लड़की शादी ना करेगी और यह अपनी गलतियों का कफारा ना अदा करेगा, तब तक यह मोर की शक्ल में रहेगा। फिर उस सफेद पोश ने अपने मुंह में कुछ पढ़कर उस औरत के जिस्म पर दम किया, जिससे उसके दोनों हाथ दुरुस्त हो गए। वह औरत और भी ज्यादा खुश हो गई और उनसे पूछने लगी, ऐ अल्लाह के नेक बंदो, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, तुमने हमें पहचाना नहीं? हम तुम्हारी 2 रोटियां हैं जो तूने अल्लाह की राह में सदका की थी, जिनकी वजह से तुम मुसीबत में मुब्तला हुई। आज उन्हीं की वजह से तुम्हें मुसीबत से नजात मिल गई। एक दिन मैं जंगल में अपनी कुठिया के सामने इबादत कर रहा था, जब मैंने देखा एक मोड़ जोर जोर से भूखा प्यासा रोए जा रहा है। मेरे पास भी उस वक्त खाने को कुछ ना था, तो मैंने उसको साथ लिया और आपके गांव की तरफ हम लोग रवाना हो गए और आप में से हर किसी के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन किसी ने भी इस बेजुबान को खाना ना दिया। फिर उस लड़की ने रहम खाकर इस मोर का पेट भरा, बाकी आगे जैसे अल्लाह को मंजूर था उसी तरह फिर उस लड़की के साथ मोर की शादी हो गई और आज आप लोगों के सामने यह इंसानी शक्ल में आ चुका है। फिर वह लड़का अपनी दुल्हन से कहने लगा कि अल्लाह की बंदी आओ, हम अल्लाह के आगे सजद रेज हो जाएं और अपनी गलतियों गुनाहों की माफी मांगे। अब उन गांव वालों को भी अपने के पर बहुत शर्मिंदगी हुई और उन्हें भी अल्लाह के खौफ से डर लगने लगा। फिर सब लोगों ने अल्लाह वाले से माफी मांगी और कहने लगे, ऐ अल्लाह वाले, हम लोगों को भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दो, हम भी मुसलमान होना चाहते हैं और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाकर माफी मांगना चाहते हैं। फिर अल्लाह वाले ने गांव वालों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया और सब लोग मिलजुल कर खुशहाली से उस गांव में रहने लगे। उस गांव से जाहिल भी खत्म हो चुकी थी। उन लोगों ने तौबा कर ली कि आइंदा हम अपने गांव की किसी मासूम लड़की के साथ यह गलत हरकत नहीं करेंगे। बेशक अल्लाह ताला की जात माफ करने वाली है। अल्लाह की जात हमारी भी इन गलतियों को माफ फरमा दे। फिर अल्लाह वाले उस लड़की और मोर यानी ईरान के बादशाह को बहुत सारी दुआएं देकर वहां से रुखसत हो गए। वह बादशाह भी अपनी बीवी को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया और बाकी गांव वाले खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसर करने लगे। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में।